वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। हमारा आज का दिन था कुछ ख़ास, थोड़ा बिजी भी और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल भी। आज हम मार्केट के एक नए और एक इम्पॉर्टेंट मिशन के साथ हमने डिसाइड किया कि हम अपने किचन में से प्लास्टिक इस्तेमाल कम कर देंगे। इसलिए हम लोग पहुँचे मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर ताकि हम यहाँ से अपने किचन के लिए डेली यूज़ के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन ख़रीद सकें। देखें ना, हम रोज़ाना सोचे समझे बगैर प्लास्टिक इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन अब समझने का वक्त आ गया है कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है। ये प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी बॉडी में जा रहा है और कैंसर जैसी डिजीज़ का जो है ना वो ये कॉज बन रहा है। इसलिए आज हमने मिट्टी के बर्तन ख़रीदे क्योंकि ये चीज़ें सेफ़ हैं और नेचुरल हैं और हमारी तहज़ीब का हिस्सा भी। यहाँ से फ्री होके हम लोग पहुँचे सीधा G4 बचत मॉल, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ख़रीदनी थी ये माशाअल्लाह वाली ब्यूटीफुल सी सीनरी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनमें शामिल है ये क्यूट सा टेडी बेयर जिसको हम अपनी गाड़ी में लगाएंगे। ये ब्राउन कलर का डांसिंग टेडी ख़रीदने के बाद आए अब मैं आपको दिखाती हूँ G4 बचत मॉल के कुछ ग्लिम्स। ये इनका बर्तनों वाला पोर्शन है जहाँ पे आके मैं हमेशा खो जाती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं ये सभी बर्तन ख़रीद लूँ। देखें इनके पास कितनी अच्छी वैरायटी है और कितने खूबसूरत बर्तन हैं यहाँ पे। और ये देखें एक और ख़ूबसूरत सा पोर्शन जिसके अंदर हैं कुछ प्यारे प्यारे से डेकोरेशन पीसेस। और ये है G4 बचत मॉल का सबसे क्यूट पोर्शन, बच्चों का पोर्शन। ये थे इस जगह के कुछ ग्लिम्स। और ये देखें यहाँ पे कोई मुझे घूर रहा है। और आज के दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोग मार्केट में ज़्यादा टाइम स्टे नहीं कर सकते, इसलिए वी डिसाइडेड टू हेड बैक होम। घर पहुंच के सबसे पहले मैं अपने मिट्टी के बर्तनों को सजा के बैठ गई क्योंकि मुझे अपने बचपन की यादें आ रही थी कि कैसे हम लोग छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और फिर उनको धूप पे सुखाया करते थे। तो बस वो सब कुछ याद करते करते मैंने ये मिट्टी के बर्तन धोए और इनको किचन में लगा दिया। हमने कुछ बेसिक से बर्तन लिए बिकॉज़ यू नो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि ये मिट्टी के बर्तन रिलायबल हैं या नहीं। हमने डिसाइड किया कि एक दफ़ा हम इन बर्तनों के यूज़ टू हो जाएं, उसके बाद हम अपने किचन में मोस्टली बर्तनों को रिप्लेस कर देंगे मिट्टी के बर्तनों के साथ। और फिर मैंने बनाया कुछ सिंपल सा देसी खाना जिसके अंदर शामिल था टमाटर की चटनी, अचार, प्याज और कच्ची लस्सी और साथ में रोटी। आज हमने सोचा कि हम मिट्टी के बर्तन लेकर आए तो क्यों ना पूरी देसी वाइब्स आए, इसलिए हमने ये सिंपल सा और ट्रेडिशनल सा खाना लंच में खाया। मेरे ससुराल में गर्मियों में दोपहर के टाइम ऐसे ही खाने को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो लोग ये बिलीव करते हैं कि इस तरह का खाना स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम के टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे लेके चलें खेतों में क्योंकि आज बस दिल पे चढ़ी थी कि देसी वाइब्स आनी चाहिए। तो हम लोग गए खेतों के अंदर और ये देखें ये कितना प्यारा सा चांद है। वैसे चांद प्यारा ही होता है मेरी तरह। और आपको बताऊं आज के मज़े की बात ये है कि अब गंदम जो है ना ये पूरी तैयार हो चुकी है और इसकी कटाई का काम भी हो चुका है। और आज हमारी गंदम की फसल में लगने वाली है मशीन जो कि दानों को गंदम से अलग कर देगी। अच्छा, मुझे बचपन से ही ना इस मशीन को देखने का कि ये किस तरह से काम करती है इसको देखने का बड़ा शौक़ था।
मुझे अभी तक याद है कि मैं और मेरी कुछ छोटी छोटी दोस्तें हुआ करती थी। हम लोग मतलब ये प्लान कर रहे होते थे कि आज हमारे घर के नज़दीक जो वो वाली ज़मीन है ना, उसके अंदर ये मशीन लगेगी, तो हम लोग सारी जो है ना उसको देखने जाएंगे। और वो अलग बात है कि कोई जाने नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस आप वहाँ जा नहीं सकते। खैर आज मेरा ये शौक़ पूरा होने वाला था। हम लोग मशीन का इंतज़ार कर रहे थे। मशीन आने में अभी कुछ देर थी, तो हम लोग घूमे फिरे खेतों में। यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा गुम भी हो गई क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त थे ना, इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी, और मैं बस ये वीडियो क्लिप्स कैप्चर करने के चक्कर में बस पीछे रह जाती थी और मैं यहाँ पे गुम भी हो गई। लेकिन फिर बाद में मिल भी गई और मैं गुम हो चुकी थी कि ये यहाँ से मुझे अमजद ने दिखाई अपनी छोटी सी झलक। अमजद ने उठाया हुआ था हमारे बेबी को और वो इसे सुला रहे थे क्योंकि बेबी को नींद आ गई थी। और देखें ये रास्ता, बस यहाँ कांटे ही कांटे और पत्थर ही पत्थर। बस आज मैं इन्हीं ज़मीनों के अंदर घूमती फिरती रही। ये देखें अमजद बेबी को सुलाते हुए। युसरा सो गई। ओके जी, मिशन सक्सेसफुल। युसरा सो गई और उसके बाद अमजद पहुँच गए मुझसे इतनी दूर, और मैं भी पहुँच गई और मशीन भी पहुँच गई। ये देखें जी, अब इसे स्टार्ट करने की तैयारियां जारी हैं। हम लोगों की गंदम इकट्ठी कर ली गई और अब वक्त है दानों को गंदम से निकालने का। और ये यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई। ये देखें, बचपन में मुझे बड़ा शौक़ था इस मशीन को चलते देखने का। ये यहाँ पे गंदम उठा के मशीन के अंदर डाली जा रही है। और दाने निकालने का काम हुआ जाता है मुकम्मल। अब आ गई हमारी सुजुकी एक्सप्रेस, ताकि वो इन दानों को लोड करके घर की तरफ लेके जा सके। हम घर पहुँचे और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। मेरे हस्बैंड को पीना था नींबू पानी विद शक्कर। हम लोग चीनी ऐड नहीं करते, शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उनको पीना था नींबू पानी विद शक्कर और मुझे पीना था टैंग। तो हम लोगों ने एक नई रेसिपी बना दी, नींबू पानी और उसके अंदर शक्कर और उसके अंदर टैंग। और ये बहुत मज़े का बना था। इट वाज सो रिफ्रेशिंग। ये देखें अमजद अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए बीच में लीमू निचोड़ने का काम अमजद ने किया और एंड पे सारा क्रेडिट भी ले लिया खुद ही। और अब पारी थी रात के खाने की, क्योंकि दिन का खाना हम लोगों ने देसी फूड से काम चलाया था और अब हम लोगों ने रात का खाना बनाया। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों की इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैंने घर आते साथ ही भिंडी बड़े शौक़ से बनाई मिट्टी की हंडिया में। और ये है भिंडी की फाइनल लुक। और यहाँ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है मिट्टी के बर्तनों में चाय के साथ। अल्लाह हाफिज़।